ये आज का जो हमारा सर्विस मार्केटिंग का जो टॉपिक है, इससे पहले कि आपने लेक्चर में देखा कि व्हाट इज़ सर्विस, उसका क्या की कॉन्सेप्ट है, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या फीचर्स हमने बताया था। ये यूनिट 1 का वो पहला पार्ट था। जो दूसरा पार्ट है मीनिंग ऑफ द सर्विस मार्केटिंग, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट ऑफ सर्विस मार्केटिंग, इसके बारे में तो बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होती है, तो इसको समझिए। तो अगर हम बात करते हैं सर्विस मार्केटिंग की, तो सब सेवा विपणन संबंध और मूल्य के आधार पर विपणन होता है। इसका उपयोग किसी सेवा उत्पाद के विपणन के लिए किया जा सकता है। हाँ, आर्थिक अर्थव्यवस्था में या वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवाओं की बढ़ती प्रमुखता के साथ सेवा मार्केटिंग सर्विस एक विषय बन गया है। बिल्कुल सही बात है। आज जो देखा जाए, जैसे जैसे अपने देश की या जो पूरे विश्व की जो इकनॉमी बढ़ रही है, उसमें जो मार्केटिंग सर्विस की बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो गई है, उससे हाँ हो गई है। हाँ, जिसके कारण इसका जो है अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता अब पड़ गई है। सेवाओं की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो विशेषताएँ हैं, जैसे इंटेंजिबल डिफरेंसेस, पेरिसेबिलिटी और देखा जाए और देखा जाए अनडिवाइडेबल के कारण ये सर्विस मार्केटिंग देखा वो प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होती हैं। अधिकांश देशों में सेवाएं अगर देखा जाए तो एक कृषि के रूप में, कच्चे माल के रूप में और विनिर्माण से अधिक आर्थिक मूल्य जोड़ती हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में सेवा की नौकरियों में देखा जाए तो रोजगार का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और अधिकांश नई नौकरी विकास सेवाओं से ही आती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सेवा संगठन विशाल वैश्विक निगमों से लेकर स्थानीय छोटे व्यवसायों तक किसी भी आकार के हो सकते हैं। सरकारी एजेंसियां और गैर लाभकारी संगठनों द्वारा अधिकांश गतिविधियों में ये सेवाएं शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन सेवाओं को गतिविधियों, लाभ या संतुष्टि के रूप में परिभाषित करता है, जो बिक्री के लिए पेश की जाती हैं या ग्राहकों को सामान की बिक्री के साथ प्रदान किए जाते हैं, जो पूर्व बिक्री और बिक्री के बाद की सेवाएं हैं। हाँ, एक अर्थशास्त्री हैं बेरी के अनुसार, जबकि वस्तु एक उत्पाद, एक वस्तु, वसीयत या भौतिक वस्तु से वस्तु या एक सेवा, एक काम, एक प्रदर्शन, एक प्रयास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेवा देखिए, सेवा जो है सभी क्षेत्र को एक साथ शामिल करती है। यही देखा जाए सेवा का जो है असली क्या है, मीनिंग है। अब इसके हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट। हाँ, सेवा देखा जाए, सेवा विपणन को हम अवधारणा में शामिल कर सकते हैं। इंटेंजिबल को रिलेशनशिप बिल्डिंग में बदलना, उत्पादकों के साथ ग्राहकों के पास भौतिक रूप से यह देखने की क्षमता है कि वे क्या खरीद रहे हैं, लेकिन ये हमेशा इंटेंजिबल सर्विस के मामले में नहीं होता। इससे ग्राहकों के लिए सेवा प्रदाता पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप विश्वास हासिल करने और विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए व्यवसाय के लिए संभावनाओं के साथ संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। इस तरह भले ही उपभोक्ताओं को सही रूप से सेवा दिखाई न दे, फिर उन्हें लगता है कि उन्हें अपने पैसे का मूल्य मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सेवा को न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न खा सकते हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं मार्केट में, हाँ कोई सामान खरीद रहे हैं, तो वहाँ हमको लगता है कि हमको अपने पैसे का उचित मूल्य मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये किसकी देन है? ये आपके सर्विस मार्केटिंग की ही देन है। ठीक है। हाँ, अगर बात करते हैं परिवर्तनशीलता को एक अधिक मूल्य प्रस्ताव में बदलना, व्यवसाय एक प्रतियोगी से एक उत्पाद की नकल कर सकते हैं, लेकिन किसी सेवा को बिल्कुल कॉपी करना लगभग असंभव। यानी सेवा को हम दूसरे सेवा से कॉपी नहीं कर सकते हैं। उत्पाद की तो हम नकल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन सेवा को नकल करना ये बिल्कुल देखा जाए ये असंभव है, क्योंकि प्रकृति द्वारा सेवाएं व्यवसाय से भिन्न होती हैं। यानी एक व्यवसाय की सेवा जो है दूसरे बिजनेस से बिल्कुल अलग होती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि सेवाएं बेचने वाली कंपनियां इस चेंज का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकती हैं और अपने प्रसाद में अंतर को बढ़ावा दे सकती हैं। बिल्कुल सही कहा है। हाँ, व्यवसाय, हाँ, सेवाओं का उत्पादन उसी समय किया जाता है जब वे उत्पादित की जाती हैं।
व्यवसाय की इस विशेषता का उपयोग सेवाओं के लिए अनुकूलन की पेशकश करने के लिए कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को सेवाओं के उत्पादन के पहलू में शामिल कर सकते हैं और उन्हें खरीद के बारे में अधिक नियंत्रण दे सकते हैं, जब तक उन ग्राहकों को वफादार बदला जा सकता है। ग्राहकों को दोहरा सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो वही प्राप्त कर सकते हैं जो व्यवसाय उन्हें जो वे व्यवसाय से चाहते हैं। देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं कि हम माली मार्केट में गए, आपको कोई टीवी खरीदना या फ्रिज खरीदना है, तो आप जान नहीं है कि हमको किस शॉप पे जाना है, किस जगह जाना है, और वहाँ पर आपको जो सेवाएं दी जाएंगी, तो वो जान रहे हैं कि आपको किस कंपनी का टीवी खरीदना है, या किस ये कंपनी का फ्रिज चाहिए, या किस कंपनी का आपको स्मार्ट टीवी चाहिए। तो वहाँ पर जो डील कर रहा है, जो आपको वहाँ का जो भी आपका होगा, वहाँ पे जो सेल्समैन होगा, तो वो अपनी बेहतर से बेहतर सेवा जो है आपको देने की कोशिश करेगा, ताकि वो आप जो है अपने मन लायक जो है वो टीवी या फ्रिज कर सकें, और आप उस शॉप की उस देखा जाए जो आपको जो डील करते रहते हैं वहाँ पर सेल्समैन हैं, उससे आप बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हो जाएं कि हमको जो भी हम चाहते रहे उसको सही दाम पे मिल गया, और उस जो वो डील कर रहा था, हाँ, उसकी जो सेवाएं थी उनको परफेक्ट लगी। तो यही इसका कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सर्विस मार्केटिंग की। अगर देखिए, इसको अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग तो इसको कई फेज, कई स्टेप, कई चरण में बांट सकते हैं। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि जितना हम बताएं उतना ही, जहाँ आप दो स्टेप में भी, 3 स्टेप में भी, 4 स्टेप में जो आपको ईजी लगे वो आप बताइएगा। कोई भी दिक्कत आएगी तो उसको हमसे आप पूछिएगा। तो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सर्विस मार्केटिंग, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं। हाँ, तो पहले अगर स्टेप की बात करते हैं कि कंपनी के विजन और मिशन की समीक्षा करना। दूसरा है नई सेवा रणनीति का विकास करना। सेवा विकास के लिए उत्पाद पोर्टफोलियो रणनीति और को अच्छे से परिभाषित करना, और इसकी सफलता ही देखा जाए तो एक सर्विस मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी देन होती है। अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो एक संगठन को विकास के लिए संभावित दिशाओं की पहचान करने की अनुमति देता है। कौन करता है ये? तो ये देखा जाए वो पूरा जो आपका वो मार्केट है वो एक संगठन के रूप में आपके सामने खड़ा है। ऑफर कुछ समय आम दृष्टियों को आम होता है, लेकिन नई संभावनाओं की एक जो कंटिन्यू प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यू चालू करने के लिए, नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए एक जिम्मेदारी के साथ एक औपचारिक नई सेवा विकास विभाग शामिल हो सकता है। साथ में कर्मचारियों, ग्राहकों, नई सेवा विकास टीम के लिए सुझाव बॉक्स, नई सेवा की पहचान करना भी ये आज के समय बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट स्टेप की बात हम करते हैं कि औपचारिकता, बुद्धिशीलता, कर्मचारियों और ग्राहकों से विचारों का आग्रह, नेतृत्व करने वाले शोधकर्ताओं और परिचयों के बारे में सीखना। फिर नेक्स्ट आपका स्टेप है सेवा संकल्पता, विकास और मूल्यांकन की अवधारणा को इस पर ये परिभाषा के बाद सेवा का विवरण तय करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। सेवा क्या होती है, इसकी सर्विस क्या होती है, हाँ, ये बिल्कुल डिफाइंड हो गया है। तो इसके बाद क्या होता है कि उसको उसको किस तरह हम आगे ले जाएंगे, हाँ, इसके लिए जो आपका जो होता है एक विशेषताओं को देखा जाता है, और फिर अवधारणा के लिए प्रारंभिक ग्राहक और कर्मचारी प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है व्यापार सेवा अवधारणा को ग्राहकों और कर्मचारियों द्वारा अवधारणा विकास के स्तर पर अनुकूल रूप से मूल्यांकन किया जाता है। फिर नेक्स्ट कदम है इसकी व्यवहार्यता और संभावित लाभ प्रभावों को निर्धारित करता है। इस चरण में देखा जाए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वृद्धि, सुविधा में परिवर्तन की कमी और परीक्षणों की लागतों के बारे में प्रारंभिक धारणा जो है शामिल की जाती है। जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, ये संगठन व्यावसायिक विषयों के परिणामों को अपनी लाभ के द्वारा और स्क्रीन के माध्यम से पारित करेगा, ताकि यह
निर्धारित किया जा सके कि नए सेवा का विचार न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेवा विकास और टेस्टिंग की। इसमें उपभोक्ता स्वीकृति के लिए उत्पादन प्रोटोटाइप का निर्माण करना और परीक्षण शामिल है। इस चरण के दौरान अवधारणा उस बिंदु तक परिभाषित किया जाता है जहां सेवा के उस बिंदु को तक ले जाता है जहां सेवा के माध्यम से उसका कार्यान्वयन और एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशिष्ट सेवा जो खाका या उसका मैप तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी ये डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस है कि क्या उसका स्टेप है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये आपका पूरा डेवलपमेंट ऑफ सर्विस मार्केटिंग का ये हमने एक सिस्टमिक ढंग से आपको ब्रीफ किया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमको आप तुरंत जो है क्रॉस क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू।